नमस्कार, मैं समरभूमि सुरेश शर्मा। नेपाल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए और हमारे देश के लिए। नेपाल में पिछले 2-3 दशक से जो कुछ भी हुआ है, न केवल नेपाल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उसका एक मायने और मतलब है। नेपाल के दिनों में इन दिनों जो जेनजी विद्रोह हुआ है, जेनजी मतलब हो जाता है कि 24 साल के लगभग के जो उम्र होते हैं लोग। 28 साल से हाँ, 13 से 28 13 से 28 साल का। जी, बिल्कुल। तो इन इसी उम्र वर्ग के जो युवा होते हैं, वो युवा जो है इस आंदोलन में सक्रिय थे। और सबसे बड़ी चीज़ था कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट थी जो कि माओवादी मूवमेंट से निकल कर के सामने आई थी और सत्ता जो सरकार की थी जो महाराज थे वहाँ के, उनको हटा करके जो है इस सरकार में आई थी, लोकतंत्र को बहाल किया था, राजतंत्र से लोकतंत्र लाने की प्रक्रिया में। जेनजी का जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे हैं निकोलस भुसेल जी। और ये वहाँ पर किस तरह से मूवमेंट कर पाए हैं और माओवादियों का जो मूवमेंट था वहाँ पर, वो मूवमेंट में क्या हुआ जो नहीं हो पाया, जो कि इस मूवमेंट को फिर से करना पड़ा और लगातार चीजें बनती और बिगड़ती चली गई। निकोलस जी, बहुत बहुत स्वागत समरभूमि में आपका है। हाँ बहुत पहले से हम प्रयास किया था, 5 साल पहले से। इस साल हम सक्सेस हो गए, सफल हो गए। सफल हो गए। एक चीज और था, ये अभी जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो जज नियुक्त किए हुए हैं अभी, तो उम्मीद की जा रही है कि ये हमारे निकोलस भाई वहाँ के पीएम बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो हमारे चैनल के लिए भी और हमारे देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। निकोलस भाई, आप बताएं हमको कि आखिर आपने दो विद्रोह किया वहाँ पर, एक माओवादियों के नेतृत्व में संयुक्त विद्रोह किया जिसमें राजतंत्र हटा करके लोकतंत्र को बहाल किया। हाँ। आफ्टर देन फिर ऐसा क्या हुआ जो कि माओवादी नहीं कर पाए और अब दोबारा विद्रोह हुआ वहां पर, जेनजी विद्रोह। और जिस कारण की वहां पर नेपाल में सत्ता बदलाव आ गया, प्रधानमंत्री के भगा दिया गया, कई लोगों की पिटाई की गई, जान से ही मार दिया गया। ये हाँ। पूरी सब पता है संक्षेप में दर्शकों जो माओवादी विद्रोह हुआ था पहले, उसमें भी बहुत सारे लोग मर गए। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि वो लोग आने के बाद देश में शिक्षा में बहुत तरक्की होगी, भ्रष्टाचार अंत्य होगी, स्वास्थ्य सभी को निःशुल्क मिलेगा और देश में रोजगार मिलेगा और देश तरक्की के तरफ, प्रगति के तरफ जाएगा। लेकिन हर साल बिगड़ते बिगड़ते, भ्रष्टाचार बढ़ते बढ़ते और युवा को देश में बैठने का अवसर ही नहीं मिला। गांव पूरा खाली कर दिया, शहर खाली कर रहा था। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हम 40 साल से बेर रहे थे, देख रहे थे कि बहुत 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 परेशान हो गए थे। इसलिए हमने बहुत बार समझाया, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, लेकिन सुधरने का कोई लक्षण नहीं दिखा। बहुत फ्रस्ट्रेशन था, हर व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन था। डॉक्टर और विदेश की तैयारी कर रहे थे, बैठने के लायक नहीं था। इंजीनियर वैसा, किसान वैसा, किसान के उत्पादन कोई खरीदता नहीं था, किसान के लिए मॉल भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे। सब सिर्फ अपने और अपने परिवार, अपने गुट और अपने पार्टी के सिवा किसी को जनता ही नहीं देखा वो लोग ने। इतना भस्मासुर, इतना अंधा हो गया था कि हम जो भी करे जनता मान लेंगे, ऐसे सोच रहे थे। हमारे सिवा ये देश में, इस देश में किसी ने ये सोच रहे थे। इस घमंड को तोड़ के भ्रष्टाचार को अंत्य करने के लिए एक विद्रोह बहुत आवश्यक था, इसलिए हमने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद भी हमारा जो मांग था अभी तक पूरा नहीं हुआ। नेपाल में फिर से एक विद्रोह भी हो सकता है और थोड़ा सा परिवर्तन तो हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन ये जिस जिस चीज से हमारा डिमांड था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। और आंदोलन के बाद बहुत बुरा क्या हुआ ना, आंदोलन सितंबर 8 और सितंबर 9 में था। सितंबर 8 में वो लोग ने डायरेक्ट गोली मार दिया, हमारे भाई लोग बहन लोग मर गए। और मरने के बाद खुद में 9 सितंबर 9 में सब उठ के आके वो किया। अभी क्या हुआ ना, सितंबर 8 में जिसने मारा वो लोग को कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन सितंबर 9 में तो खुद उठ के आए थे, हर कॉलेज से हर घर से सब आए थे। वो लोग को सबको जेल भेज रहा है। मैं भी 3 बार जेल जा चुका हूँ इस आंदोलन के बाद भी, है ना। मैं उस लड़ते 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 बहुत लड़ते लड़ते अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हमको बोलने भी नहीं दे रहे उधर। हमारा फेसबुक ही बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, हमारा मीडिया में आया तो मीडिया भी बंद कर दिया। इसलिए हमारा फिर से यही कर रहे हैं। इसलिए हम इधर आके और गुरुजी से मिलके और सबसे मिलके थोड़ा बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो नेपाल में जो समस्या आप गिना रहे हैं, उससे ज्यादा समस्याएं भारत में है। बहरहाल मेरा सवाल रहेगा आपसे कि लोगों का कहना है कि नेपाल में सीआईए, मोसाद और भारत सरकार के खुफिया एजेंसी जो है रॉ, ये लोग इंटरवीन करके जो है वहाँ के युवाओं को भड़का दिया और लोगों ने विद्रोह किया। इसमें कितना सच लगता है आपको?
स्टार्ट हम लोग ने किया था, स्वतःस्फूर्त रूप में आ गए थे, लेकिन इसमें इंटरफेरेंस सबका हो गया। इसमें सीआईए भी मिल गया, उस भी मिल गया, उस भी मिल गया। उसके बाद गवर्नमेंट बनाने में भी सब मिल गए। और हमारे जो जो हमने सोचा है कि ये गवर्नमेंट हमने बना है, हमको लगा उस वक्त ये लोग हमारे लिए काम करेगा, लेकिन ये लोग तो हमारे लिए काम ही नहीं किया। ये तो हमारा था ही नहीं। ये लोग तो हमारे लिए कुछ हो नहीं रहे थे। इसलिए हमको क्या लगा कि अभी जो गवर्नमेंट बना है उस बनाने में और आंदोलन को मॉडिफाई करने में और दंगा करने में सीआईए, मोसाद, यूरोपियन यूनियन सबका एकदम बहुत बड़ा रोल है। भारत भारत का भी, भारत का सबका रोल है जिसमें। जी। एक चीज मुझे जानना था कि प्रचंड जो थे वहां पर, जो हाँ प्रचंड भटरई लोग जो माओवादी मूवमेंट शुरू किए थे, हाँ। उस मूवमेंट में क्या कमी रह गई जो मतलब कि वो क्यों भटक गए? क्या मतलब है वो सरेंडर कर गए सरकार के दूसरे सीआईए के सामने, अमेरिका के सामने, या फिर वो समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया? अ, क्यों किया ऐसा? प्रचंड जी और माओवादी ने बोला था कि जनता का शासन आएगा, देश में भ्रष्टाचार अंत होगा, और शिक्षा स्वास्थ्य सभी को फ्री मिलेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सपना दिखाया था। 3 बार प्राइम मिनिस्टर हुआ, कुछ नहीं किया। उसका उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। और उसके सिर्फ वही नहीं, जितने भी कांग्रेस और एमएलए, यूएमएल, नेपाल का जो 2 बड़े दल दल थे, वो 3 लोग प्रचंड, शेरबहादुर और केपी ओली मिलके 30 साल से शासन कर रहा है। टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न, यही कर रहा है। लेकिन जनता के लिए, युवाओं के लिए, विद्यार्थी के लिए, देश के भविष्य के लिए, संस्कृति संपदा के लिए, परंपरा बचाने के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ विदेश के नून खा के नेपाली युवाओं का, नेपाली जनता का खून चूसने का काम किया वो लोग ने। और इसलिए हम बहुत दुख थे, अभी भी दुख है। बहुत दुख थे, बहुत दुख थे। हमारा गांव पूरा खाली हो गया है नेपाल में। भी धीरे धीरे शहर खाली हो रहा है। रोजगार किसी का सृजना न करने में किसी का ध्यान नहीं है। नेपाल गरीब नहीं है भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेपाल में इतना स्रोत है कि हर एक नेपाल के करोड़पति अभी बना सकते हैं। लेकिन ये लोग ने ऐसा लॉक कर दिया कि हमारे नेपाल का पानी बेच नहीं सकते, नेपाल का खानी सदुपयोग कर नहीं सकते। नेपाल के जंगल में बहुत बहुत बड़े पेड़ है, वो हम एक भी काट नहीं सकते। एक काट के हम 10 रुपए बोल के भी हम तो उसको सदुपयोग कर नहीं सकते। नेपाल में जो जड़ी बूटी होता है वो जंगल में, वो हम निकाल नहीं सकते। नेपाल में जो रक्त चंदन लगा के खेती करे तो किसान का प्रगति हो जाएगा ना, उन्नति हो जाएगा ना। वो करने नहीं देते। वो ये देश बनाने में से ज्यादा बिगाड़ने में लगे और विदेशी के सब चंगुल बन गए ये सब लोग। लेकिन ऐसा हमारा ये हो रहा है कि नेपाल की जो सरकारी गवर्नमेंट थी, वो चीन के साथ मिलकर के जो है नेपाल में विकास का काम करना चाह रही थी। और चीन का दृष्टि, चीन के खिलाफ भारत भी है, चीन के खिलाफ अमेरिका भी है, और इसी कारण जो है नेपाल में ये मूवमेंट हुआ। इसमें कितना फर्क लगता है? नहीं, ये नहीं है। स्टार्ट हमने किया था, हम सब ने, नेपाली युवाओं ने और जनजी पुस्ता ने सब मिलके हमने किया था। लेकिन बहुत इंटरफेरेंस हो गया। ये तो होना ही था। वो लोग ने क्या किया ना, वो जो आग लग गई थी उसमें पेट्रोल डाल दिया वो लोग ने। स्टार्ट तो हमने किया था और एंडिंग वो लोग ने बहुत। हमने जब आग लग रहे थे पूरे काठमांडू में, पूरे देश में, हमने सब टीम को बुला लिया। जो जो हमारे टीम थे, जो जो उसको हमने प्लान किया था, अगले दिन इस घर में जाएंगे, ये करेंगे, इसका घर जलाएंगे, ये सब प्लान किया था। वो सबको वापस करने के बाद भी वो जल रहा था, जल रहा था, भगड़क रहा था, चल रहा था। और उसके बाद भी जब तो वो खत्म हो गया, गवर्नमेंट बनाने में, गवर्नमेंट चलाने में, पॉलिसी बनाने में, पार्टी बनाने में, सब विदेशी की खेली है। नेपाल से कई सारे संगठन हैं जो कि मुझे बाकायदा प्रेस रिलीज भेजते रहते हैं। हाँ तो उन लोगों का कहना हो रहा है कि नेपाल की जो जमीन है, हाँ भारत का विस्तारवादी चरित्र ने जो है वो हथिया लिया उसको, लिपुलेख दर्रा जो है या और कई जगह है। तो भारत और नेपाल की जो संबंध है लगभग 10 सदियों पुराना है। हम्म। तो ऐसे में ये जो मसला है विस्तारवाद का, मतलब भारत ने नेपाल की जमीन हड़प लिया है, इस तरह के चीज का, इस तरह चीज को नेपाल के लोग किस तरह देखते हैं, आप लोग किस तरह देखते हैं? क्या है ना, 2 संधि हो गया। पहले जब अंग्रेज ने आके भारत को कब्जा किया, नेपाल में कर नहीं पाए। हम तो हर वक्त इंडिपेंडेंस, हम तो जीत के भगा दिया वो लोग को। उस वक्त 1950 में एक संधि हुआ और सुगौली संधि बाद में हुआ। और पहले, उससे पहले नेपाल का जगह पूर्वी टिस्टा से पश्चिम कांगड़ा तक काम यो
इस कामाख्या तक उधर तक होता था, बहुत बड़ा था। उसके के हिस्से कुछ हिस्से अभी वेस्ट बंगाल में है, और कुछ हिस्से उत्तराखंड और ये प्रदेश में है। उसके बाद क्या है ना, एक उस ट्रीटी में क्या लिखा था कि महाकाली नदी है ना, महाकाली नदी का सीमाना से इधर नेपाल और इधर हो गया, उस सुगौली संधि में वो हो गया। वो होने के बाद और तो उसके बाद आठ आठ बुदा थे उसमें। 8 बुदे में क्या था कि अगर नेपाल में कुछ हथियार खरीदना हो, इंडिया को पूछना पड़ेगा। अगर इंडिया को खरीदना हो तो नेपाल को पूछना पड़ेगा। दो भाई में और आपस में मिलके कुछ करना पड़ेगा, जो भी डील है। अभी क्या हुआ ना, ये सभी ठीक था। लेकिन क्या हुआ ना, जो महाकाल का ओरिजिन है ना, ओरिजिन इधर से मानेंगे तो कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा नेपाल का हो जाएगा। और हम नेपाली मानते हैं कि कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा नेपाल का ही है। और और हम क्या चाहते हैं कि, और जो रास्ता बन गया इंडिया से, हमारा से तो रास्ता भी नहीं था। और एक बार पूछ के, नेपाल का जो जमीन है ना, वो अभी भी हम बोलते हैं वो नेपाल का ही है। क्यों नेपाल का है बोले तो महाकाली नदी का ओरिजिन उधर से होता है। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाए तो बहुत ग्रेटर नेपाल भी, पुराना नेपाल भी हम बना सकते हैं। होइन, थोड़ा आस है। अभी इंडिया में भी डिबेट चल रहा है, हम लीगल प्रोसेस के वो सब सोच रहे हैं। कुछ कुछ हम एडवोकेट से और इंटरनेशनल लॉयर से बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया इस छोटे से बात में कॉन्फ्लिक्ट ना करे, क्योंकि हमारा जो सत्ययुग से अरबों वर्ष पुराना इतिहास है ना। कुछ समय में हमारा जो नेपाल, इंडिया और ये सब एक ही था। सत्ययुग में तो हम इधर से 14 लोक में शासन करते थे। जब राम का शासन आ गया त्रेता युग में, तो 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नर्क लोक में यही से शासन करते थे। जब श्याम का शासन और कृष्ण का शासन आ गया द्वापर युग में, तो साम्राज्य बन गया। ये पृथ्वी में शासन करते थे। जब कलयुग आ गया तो ओड़ा ओड़ा टोल टोल हो गया, छोटे छोटे। हम तो वसुधैवम कुटुम्बकम भाव रखते हैं ना। अभी हम क्या चाहते हैं कि नेपाल में विश्व शांति संगठन बनाए, एक नया यूएन बनाए। उस बनाने के बाद हम मोदी जी से और आदित्यनाथ जी से यही बात करने आए, और शंकराचार्य से भी ये बात करने आए कि नेपाल को जो कपिलवस्तु में, हम जहाँ से लुम्बिनी बुद्ध जन्म पैदा हुए, उस स्थान में हम विश्व शांति संगठन बनवाएंगे। विश्व शांति संगठन बना के हर एक देश के राष्ट्र प्रमुख को हर एक साल बुलाएंगे। हम 1 मई 2026 2026 के May 1 में हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं नेपाल में, इस ग्लोबल पीस यूनियन बनाने के लिए। इसके लिए इनविटेशन देने के लिए मैं शंकराचार्य, मोदी जी, आदित्यनाथ जी और चाइना के प्रेसिडेंट, भारत, एटलीस्ट पहले सार्स नेशन हम एक हुए। लेकिन क्या है ना, इंडिया और पाकिस्तान हम दुश्मन क्यों बने भाई? बॉर्डर तो पेंसिल बना के लाइन हुआ ना। हम तो वसुधैवम कुटुम्बकम भाव रख के, संगतम संबंधम संभव मनासी जातनम, ऐसा भाव रख के हम तो संसार विश्व ब्रह्मांड चलाने के लिए सोचते हैं ना। तो हम छोटे छोटे बात में गुस्सा ना करे, कॉन्फ्लिक्ट ना करे, बट बैठ के सेटल करे। दो पक्ष के बीच के एग्रीमेंट हम कर सकते हैं। क्या है ना, और नेपाल और भारत मिलके पृथ्वी चला सकते हैं। इस दुनिया में हम राज कर सकते हैं, इतना हमारा ताकत है। क्योंकि नेपाल भी बहुत सुंदर है और भारत भी बहुत सुंदर है। हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारा सनातन एक ही है। हम भी वही मानते हैं, आप भी वही मानते हो। इसलिए नेपाल और भारत मिलके इस पृथ्वी में सत्य स्वर्ग बनाना चाहते हैं। अब के 18 साल में हम पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, 8 साल में नेपाल को नमूना बनाना चाहते हैं। इसलिए हमको भारत का और हमारे छिमेकी जो है ना, हमारे छिमेकी से दूर रख के हम अमेरिका को आके अच्छा नहीं होता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। अभी जो अमेरिका ने सरकार बनाया है, अमेरिका ने इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है नेपाल में। नेपाल में जितना भी बिगड़ रहा है वो अमेरिका मेन है। और इंडिया को भी अमेरिका ने चुनौती दे दिया है। इसलिए हम सभी एशिया मिल के, एशिया में एशियन पीस यूनियन बना के एशिया में शांति करने का मुख्य जिम्मेवारी इस भूमि का है, भारत का है और भारत सरकार का है। मैं भारत सरकार को क्या अनुरोध करता हूँ कि, क्या अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस धरती में भारत, नेपाल और हम सब मिलके पृथ्वी चला सकते, पृथ्वी के राज कर सकते। क्योंकि ज्ञान का शुरुआत यहीं से हुआ, चेतना की शुरुआत यहीं से हुआ। 1 2 3 4 यहीं से शुरुआत हुआ। आइतवार, सोमवार और संडे मंडे यहीं से शुरुआत हुआ। 365 दिन के एक साल यहीं से शुरुआत हुआ। संस्कृत यहीं से शुरुआत हुआ। सब कुछ नेपाल और भारत से शुरुआत हुआ है। और अंग्रेज की चेतना बहुत कम है। वो लोग सोचते हैं कि हम बहुत जानने वाले, वो कुछ जानने वाले नहीं है। वो लोग को कुछ योग, ध्यान, ज्ञान किसी का भी पता नहीं। हमको योग शुरू करना है, ज्ञान शुरू करना है, ध्यान शुरू करना है, सब कुछ शुरू करना है। और नेपाल और भारत मिलके इस पृथ्वी में नया युग का, सत्ययुग से भी अच्छा युग हम बना सकते हैं। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा वो है। इसलिए हम भारत आए और भारत
का सभी लोग को मैं 3 चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप जो कैलेंडर मान रहे हो ना इंडिया में, वो गलत कैलेंडर है। जॉर्जियन कैलेंडर गलत कैलेंडर है, वो साइंटिफिकली प्रूवन हो गया। विक्रम संवत, विक्रम आदित्य ने जो शुरू किया था, वो संसार के सबसे साइंटिफिक और सबसे अच्छा कैलेंडर है। और अंग्रेज कैलेंडर से हम 57 साल आगे। हमने पहले कैलेंडर स्टार्ट किया, उसके बाद जीसस क्राइस्ट ने इधर आया। जीसस क्राइस्ट के 28 से 33 साल तक कहाँ गए थे? इधर आए थे। कृष्ण नीति से क्रिश्चियनिटी बना। गीता के कुछ श्लोक लेके उसने बाइबल लेके सब कुछ किया। मैं क्रिश्चियन को भी, मैं अल्लाह को भी सम्मान करता हूँ, जीसस को भी सम्मान करता हूँ। हमारा 33 कोटि देवी देवता है, 2 थपने में हमारा कुछ समस्या नहीं है। लेकिन क्या है ना, हमारा सबसे पुराना, सबसे वैज्ञानिक और सबसे अच्छा वाला हमारा सनातन है। इसको बचाना चाहिए, गाय को बचाना चाहिए, संस्कार बचाना चाहिए, संस्कृति बचाना चाहिए। हमारा संस्कृत भाषा, अब इंडिया में ही देखो गुरुकुल कितना है, नहीं है ना। गुरु शिष्य परंपरा मास के जो स्कूल, स्कूल बोले तो स्कूल लाके हमारा संस्कार मास दिया। एक में दो। और मैं क्या करना चाहता हूँ कि इंडिया में भी क्या है ना, ये अंग्रेज लोग को गोरे छाले को अच्छे सोचते हैं, नहीं है। गोरे छाले वाले कोई अच्छे नहीं है, हम अच्छे। यहीं से सब सोच, यहीं से सभ्यता, मानव जाति यहीं से शुरुआत हुआ। कोई अफ्रीका के तरफ गए, काले हो गए, कोई ऊपर हिमालय के तरफ गए, गोरे हो गए। शुरू यहीं से हुआ, हर चीज का शुरुआत यहीं से हुआ। भारत ही बनो, इंडियन मत बनो। इंडिया तो विदेशी ने देगा नाम है ना, इसलिए। और तीसरा बात, जब इंडिया में अंग्रेज ने आके सब मास दिया और मुगल ने आके सब मास दिया, सनातन किसने बचाया? पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, बरात क्षेत्र, ऋषि रुरु क्षेत्र, नेपाल ने बचाया ना। जिंदगी में एक बार तो नेपाल आना चाहिए ना इंडियन को। बहुत कम आते, हमको भी इंडियन आना चाहिए। हम तो एकदम करीब होना चाहिए। हमारा रिश्ता जितना करीब होना था उतना नहीं हो रहा है। और लेकिन हमारे सनातन जितना बचना चाहिए था, जितना फैलना चाहिए था, उतना नहीं फैल रहा है अभी। इसलिए मेरे को बहुत दुख लगता है इस बात से। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात कहा कि नेपाल के लोग भी भारत आए और भारत के लोग भी नेपाल जाए। हाँ। नेपाल जाते ही भारत के लोग हैं, मैं भी कई बार गया था। मेरा एक सवाल रहेगा, नेपाल में भारत के विरोध में कई सवाल उठते हैं, जनता में आक्रोश आता है भारत के सवाल को लेकर के। तो इसको किस में देख पा रहे हैं आप? बोर्डर्स तो पेंसिल ने बना के लाए नहीं। हम तो वसुधैवम कुटुंबकम भाव रखने वाले। सारा पृथ्वी एक है, सारा प्राणी एक है, सभी को रक्षा करना चाहिए। पशुपतिनाथ के देश से आए हम, किसी देश को हम बुरा नहीं कह सकते। और क्या है ना, हमारा तो बहुत 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 पुराना, आप जो इंडिया जो में जो हैं। जो 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 राम तो हमारा बेना पड़ता है। हमारे दीदी सीता माता को उसने इधर लाके शादी किया। उससे पहले जब शिव जी उधर थे और विष्णु भगवान भी इधर उधर हर तरफ थे। और उससे देखे तो हर तरफ ये 14 लोक में नेपाल और इंडिया से ही सब कुछ चल रहा था। विश्व ब्रह्मांड यही से चल रहा था। आप देखिए ना, अंग्रेज का इतिहास, अमेरिका का इतिहास कितना है? सिर्फ 200-300 वर्ष साल। यूरोप का इतिहास कितना है? 2-3 हजार साल, 5 हजार, 10 हजार साल। हमारा इतिहास कितना पुराना है? 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,124 साल पुराना हमारा सनातन का इतिहास। ये भूमि का इतिहास, ये देव भूमि, ये तपो भूमि है, ये कर्म भूमि, ज्ञान भूमि, मोक्ष भूमि है हमारा देश। लेकिन क्या है ना, अभी देखिए ना, इंडिया के लोग अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं पढ़ने के लिए। क्यों जाना पड़े? उधर के लोग इधर आना चाहिए। हम जा रहे हैं अमेरिका यूरोप काम करने के लिए, क्यों जाए? उधर के लोग इधर आना चाहिए। और वो लोग ने क्या किया ना, अमेरिका यूरोप, वो भी ज्ञान में बहुत कम है, उसके लोग को चेतना ही नहीं है। वो तो सिर्फ लड़ा रहा है, भड़का रहा है, वो सब राक्षसी शासन कर रहा है। क्या है ना, हमारे लोग उधर जाने का जरूरत ही नहीं। वो लोग इधर आके काम करना, इधर आके ज्ञान लेना, ऐसा जरूरी है। हमारे देवभूमि को हमने पहचान नहीं पाए, हमारे भारत को पहचान नहीं पाए, हमारे नेपाल को पहचान नहीं पाए, हमारे एशिया को पहचान नहीं पाए। एशिया में क्यों हम पाकिस्तान से लड़े? क्यों इजराइल पैलेस्टाइन लड़े? क्यों वो लड़े? हम लड़ना नहीं चाहिए। विदेशी ने आगे पैसा देके हथियार बेचने के लिए हमको लड़वा रहा है, हम लड़ रहे हैं। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि हम पहले हमारा जितने भी सार्स नेशन थे वो मिल जाए, हम लोग एक हो जाए। दूसरा, उसके बाद हम जितने एशियन लोग मुल्क है, वो हम, इंडिया का रोल है मेन, आप लोग का रोल है। क्योंकि हम तो छोटे हैं, हमने बुलाएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन इंडिया बुलाएंगे तो सब आएंगे ना। मई 1 को और वैशाख 18 को नेपाल में संसार भर ये लोग जितने भी देख रहे हो, आप एक बार नेपाल आइए, कपिल वस्तु में आइए। मैं मोदी जी को भी इनवाइट करने के लिए आया हूँ, आदित्यनाथ जी को भी इनवाइट करने के लिए आया हूँ। मैं बाद में और देश में भी जाके वो लोग को भी इनवाइट करूंगा। और विश्व एशियन शांति संगठन, यूरोपियन, अमेरिकन सब शांति संगठन बना के, विश्व शांति संगठन बना के, यूएन ने कुछ यूनाइट नहीं कर रहा है, नया यूएन बनाएंगे और पृथ्वी यहीं से चलाएंगे। इसके लिए मैं इंडिया आया हूँ।
अभी वहाँ पर सुशीला कार्की वहाँ पर अभी प्रधानमंत्री तौर पर काम कर रही हैं। हाँ। तो क्या लगता है चुनाव कब तक होगा वहाँ पर, और चुनाव में क्या चीज दिख रहा है आपको? और चुनाव हम नहीं तो गए थे, अपने ही जन्मदिन में तो गए थे, चुनाव नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा? जो हमारा मांग थे ना, जनजी का मांग थे ना, वो कुछ पूरा नहीं हो पाए। सिर्फ चुनाव ही कर रही है। मेरा नाम भी मिनिस्टर में था इस बार, मैंने रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया? कि अगर मैं मिनिस्टर बना, हेल्थ में था मेरा, और तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो लोग को सोच सिर्फ चुनाव करना, चुनाव 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 था। लेकिन हमारा मांग तो चुनाव नहीं था। हमारा मांग तो हत्यारा को कार्रवाई करो, जिसने गोली मारा उसको कार्रवाई करो, जिसने और हमारा दूसरा मांग था 40 साल से जिसने नेपाल में रूल किया, सभी नेताओं को संपत्ति छानबीन करके भ्रष्टाचार को कार्रवाई करो, और किया नहीं। और हमारा क्या मांग था कि संविधान संशोधन करके, संविधान थोड़ा मॉडिफाई करके, दो चीज, प्रदेश सभा जो स्टेट बन गया है ना, इतना स्टेट नहीं चाहिए। बिहार के पॉपुलेशन से हमारा 10 गुना पॉपुलेशन कम है, यूपी से 10 गुना पॉपुलेशन कम है। हमारा क्यों इतना स्टेट, क्यों इतना मिनिस्टर, क्यों इतना पार्लियामेंट नहीं चाहिए। वो लोग सब खारिज करो और डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट सिस्टम कायम करो। ये चार हमारा मुख्य मांग था। एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। और 2 साल के बाद इलेक्शन होने ही वाला था। 2 साल पहले इलेक्शन करने के लिए हमारे 80 भाई बहन ने, 80 दीदी बहन ने जान नहीं घुमाया ना। इसलिए हम नहीं चाहते कि नेपाल में इलेक्शन हो। इसलिए मेरे को 3 बार जेल डाल दिया ये लोग ने, ये सुशीला कार्की सरकार ने अभी। और हमारे जितने भी जेनजी लोग अभी 1200 से ज्यादा लोग अभी हिरासत में, जेल में। लेकिन जिसने हत्या किया, सितंबर 9 तो सितंबर 8 का रिजल्ट था ना, सितंबर 8 वाले को कुछ नहीं किया, 9 वाले को वो किया। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि ये इलेक्शन ना हो, पहले हमारा मांग पूरा हो, उसके बाद इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन हुआ तो भी हम मिलके थोड़ा अलायंस बना रहे, लड़ेंगे और जीतेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये थे निरंजन आलोक ना, निकोलस भूसाल। निकोलस भूसाल, डॉक्टर। भूसाल जी, डॉक्टर निकोलस भूसाल जी हैं ये। मैं माफ कीजिएगा, मैं नाम आपका भूल गया। हाँ, ठीक है। और इन्होंने जो चीज को बोला है, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताए हैं ये। और सबसे बढ़कर के इन्होंने जो बोले हैं कि हम छोटे हैं, छोटे देश हैं, एक्चुअल में नेपाल भारत को दिशा दे रहा है। यही लिए आप सुनते हो अक्सर कई बार कि अगर भारत सरकार ये मांग नहीं मानेगी, बिहार सरकार ये मांग नहीं मानेगी, नेपाल बना देंगे बिहार को, नेपाल बना देंगे भारत को। तो ये बहुत बड़ा जो होता है, छोटे और चीज नहीं होता है, चेतना से तय होता है। जितनी समस्याएं नेपाल में है, उससे कहीं 1000 गुना समस्याएं भारत में मौजूद है। फिर भी यहाँ का जेनजी सोया हुआ है, तो इसमें क्या कर सकता है? ये नेपाल के युवाओं का जो युवा रक्त है, उसका चेतना है, जिस चेतना ने सत्ता में बदलाव लाया, सवाल को रेज किया, और सवाल को उठाने के लिए आज भारत भी आए हैं, और सवाल को उठाने के लिए जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जेनजी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेपाल और भारत मिलके हम संसार पृथ्वी चला सकते हैं। और नया पुस्ता को इंडिया, संपूर्ण इंडिया के नया पुस्ता को मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में अंग्रेज बड़े ना हो। अंग्रेज तो चल के छोड़े गए, लेकिन अंग्रेजी छोड़ के चले गए। अंग्रेजी भाषा हिंदी से बड़ा नहीं है भाई, संस्कृत से बड़ा नहीं है। संस्कृत हर भारतीय को जानना चाहिए, सनातन हर भारतीय को जानना चाहिए, राम का इतिहास हर भारतीय को, शिव का इतिहास सब जानना चाहिए। हम संसार के सबसे महान है, और सबसे आदि, और सबसे पुराना, और सबसे महान है। खुद को कमजोर मत सोचो भाई, मैं इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।